भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। आज कैंप कार्यालय आवास विकास प्रथम अमरोहा में विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात के सपा विधायक समरपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बंद कराना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अखिलेश यादव को जनता आपने एक प्रेस वार्ता रखी है। मैंने आदरणीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो उनका फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया था सरकार ने। इसीलिए इस उपलक्ष्य में मैंने आप लोगों को बुलवाया था कि ये गलत बात है। देश की 1/4 हिस्से के मालिक, एक राजनीतिक स्तंभ, मजबूत स्तंभ राजनीति के अखिलेश यादव, उनका फेसबुक अकाउंट बंद करना सरकार की नाकामी झलकती है इससे, और डरी हुई डरपोक सरकार झलकती है इससे। उनका जो जनता में प्रभाव है और आए दिन नए लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में, इससे बौखलाहट होकर चिड़चिड़ाकर सरकार ने एक कदम उठाया है। अब तो खोल दिया, अब खोल दिया, अभी बताया आप लोगों ने मुझे, खोल दिया, लेकिन अब देखना कितना जम मारेगा ये हमारा। अगर 80 लाख थे, अब 1 करोड़ को पार कर जाएगा अभी 2-4 दिन में, ये देखना। तो सरकार ने तो और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली बंद करके। ये सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है और उलझुल तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा। जो अभी खाद मंगाया विदेश से, चाइना से, वो नकली खाद है सारा, उसका टेस्ट करा तो नकली खाद है। 1/4 भी असर नहीं हो रहा उस खाद का। जो पहले खाद मिलता था पिछले 5-7 साल पहले, उसके सामने नकली खाद है। जो इंपोर्टर हैं, जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब सरकार के आदमी हैं। वो फल फूल जाएंगे और किसान और डाउन हो जाएगा। मैं अभी जो ये धान की वो हो रही है, अभी बताऊं मैं आपको, धान की फसल आई है, सरकारी केंद्र खुले ही नहीं, सरकारी केंद्र खुले ही नहीं, धान के क्रय केंद्र, और जो खुले भी हैं वो भी धान नहीं ले रहे लोगों का। कह रहे इसमें मॉइस्चर बहुत है। जगह तक ले जाओ, अगली जगह ले जाओ, कह ये कम बता रही है, दूसरी ज़्यादा बता रही है। सब मशीनें भी इनकी फेल है, एक सी मशीन भी नहीं है, मुझे लगता है सब मशीनें भी नकली हैं। तो किसान कहाँ जाए? हाथ उधार को पैसा चाहिए होता है इस टाइम, बीमारी का टाइम है, गन्ना बिक नहीं रहा। धान ही एक ऐसी फसल थी जिससे बच्चों की फीस भर ले, बीमारी की दवाई हाजिर कुछ कर ले, बच्चों की किताब खरीद ले, वो भी नहीं हो पा रहा, दाल नहीं बिक पा रहा। अभी आप कह रहे हैं कि जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, ये जो अमरोहा के आप 2 विधायक हैं समाजवादी, हाँ, जनता के साथ भेदभाव छोड़िए, हमारे साथ तो इतना बड़ा भेदभाव हुआ है एमएलए के साथ। मुझे और महबूब अली जी को 1 रुपया नहीं दिया सरकार ने, उनको 12-12, 14-14 करोड़ रुपए दिए बीजेपी के एमएलए को। ये सीधा बात बता रहा हूँ मैं। आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाएं, जिले के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाएं, वहाँ पता कर लें आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पता चल जाएगा। क्या आप रिट दायर करेंगे क्या? अब मैं बात करूँगा माननीय अखिलेश जी से कि इस बारे में हम रिट दायर करें, क्या करें कि हमें भी हिस्सा बराबर मिले। माननीय अध्यक्ष जी से बात करूँगा, अखिलेश जी से उनसे बात करूँगा, इस बारे में कोई ना कोई कदम उठाएंगे, बात करें। आपकी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए में डी तो गायब हो गया, तो दलितों का अभी 9 तारीख को सम्मेलन नहीं, दलित का सम्मेलन नहीं था, वो सरकारी सम्मेलन था, सारा सरकारी सम्मेलन था। वो भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली मीटिंग थी। सारे आरटीओ ने बसें खींच के दी, सरकारी प्राइवेट बसें खींच के दी, तेल की व्यवस्था कराई। तो इस तरीके से तो सरकारी फंक्शन था, सरकारी रैली थी। और मायावती जी, बहन जी बहुत बढ़िया कर रही है। 50,000 करोड़ की संपत्ति बहुत होती है, मखमल के गद्दों पर सोने वाली लेडी, और फिर जाके पत्थर पर सिल्ली पे सोए। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया काम कर रही है। पत्थर की सिल्ली पे सोए जेल में जाके, और पैसा भी चला जाए। अब मखमल के गद्दे पे सो रही है, प्लस पैसा भी जेब में उनकी। उनका बहुत बढ़िया काम करा आनंद को भी भारतीय जिम्मेदारी उसके बाप, उसके फादर को दी, फादर इन लॉ को दी, उसको जिम्मेदारी देने हटा दी। इन बहन जी का कुछ पता नहीं, किसको जिम्मेदारी दे और जिम्मेदारी कब खत्म करते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता। आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी संविधान बचाना चाहते हैं, तो दलित हमारे साथ जुड़ रहा है। उनको छोड़कर हमारे साथ
रोज ज्वाइन कर रहा हमारी पार्टी। कितना लिखा लूं, कोई जितनी मुंह की इन्होंने खाई है कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं खा सकता। हमारे अवधेश प्रताप जी अयोध्या से MP बने बैठे हैं, जनरल सीट पे, जाट पासी जनरल सीट पे बने बैठे हैं। तो कहाँ है मंदिर का मुद्दा? खत्म कर दिया अखिलेश जी ने, खत्म कर दिया मंदिर का मुद्दा इनका। कोई मुद्दा नहीं रहा मंदिर का। राम भद्राचार्य ने आज बयान दिया। यही तो हम कह रहे हैं कि ये दलित वर्ग को खत्म करना चाहते हैं, दलित को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम लड़ाई लड़े, हमारे नेता लड़ाई लड़े, आदरणीय अखिलेश जी लड़ाई लड़े कि PDA बनाओ। PDA इसलिए बना, संविधान बचाए, अल्पसंख्यक बचाए, गरीब बचाए। हिंदू को कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू की बात लेकर आते हैं, संत समाज भाई ये डरपोक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे के नीचे बाबू तक, IG से लेकर सिपाही तक, सब जगह तो यार सब सारे चीफ सेक्रेटरी, सारी सरकारें सब हिंदू। ये ढोकसलेबाजी डराना चाहते हैं, ये खुद डरे हुए हैं, ये खुद डरे हुए हैं। इनकी सरकार जाने वाली है, इस बात से ही डरे। शिक्षक विधायक का अभी घोषणा होने वाली है, कुछ मतलब रिपीट होंगे। कितने रेप हो रहे हैं यूपी में, कितने मर्डर हो रहे हैं यूपी में, और ये कहते हैं 0 टॉलरेंस। कतई गड़बड़, बिल्कुल कुछ नहीं। तो की पार्टी उनके आने से, वो पार्टी के स्तंभ है भाई, वो तीसरे चौथे स्तंभ है पार्टी के, मुलायम सिंह जी के साथ में। STS से दूरी बनाए हुए हैं, बहुत मजबूत आदमी है। सांसद को जानते हैं। और होता ना, कोई और होता तो मुद्दा गिर जाता सरकार के आगे, लेकिन शेर के बच्चे ने झुकना ही तो नहीं सीखा। अभी ये उनकी बात है भाई, उन्हें हो सकता है ना जानते हो, जेल में बहुत दिनों से। मैं क्या कह सकता हूँ इस बात को। बस धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।